मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थ्रस्ट की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेशर के कारण जो फोर्स होता है किसी सरफेस पर, और स्पेशली वो सरफेस जब वर्टिकल है तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। हमने उसके कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में देखे थे। हमने वहां पर एक शॉर्ट मेथड देखा था जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली थ्रस्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको टोटल थ्रस्ट फाइंड करना है, टोटल फोर्स फाइंड करना है, तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट था प्रेशर एट द सेंट्रॉइड, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देखा था। इसके लिए लास्ट वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें हमने मोमेंट की हेल्प से सेंटर ऑफ फोर्स भी फाइंड किया था। तो अगर हमें किसी भी वर्टिकल सरफेस जो कि लिक्विड के अंदर इमर्ज है उस पर फोर्स फाइंड करना है, तो हम उसके सेंटर पर, उसके सेंट्रॉइड पर कितना प्रेशर है वो फाइंड करेंगे और टोटल एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो फिर हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हम दोनों मेथड से यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड फिगर शोज द ट्रायंगुलर प्लेट सबमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, एंड वी रिक्वायर्ड टू फाइंड द थ्रस्ट ऑन दिस ट्रायंगुलर प्लेट। इस ट्रायंगुलर प्लेट पर कितना थ्रस्ट लग रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर अगर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि आप क्या करो, सेंट्रॉइड पर कितना प्रेशर है वो फाइंड करो। तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा? अगर इसका हाइट h है तो हम लिख सकते हैं कि सेंट्रॉइड जो होगा वो बेस से, सेंट्रॉइड जो होगा वो बेस से h/3 हाइट पर होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड को सेंट्रॉइड 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, तो नीचे वाला 1, ऊपर वाला 2। अगर हाइट h है, अगर टोटल हाइट h है, तो नीचे वाला हाइट h/3 हो जाएगा और ऊपर वाला हाइट, ये जो हाइट है वो कितना हो जाएगा? 2h/3। कितना हो जाएगा? 2h/3। ठीक है, तो अगर सेंट्रॉइड का डेप्थ हम देखें, है ना, सेंट्रॉइड का डेप्थ हम देखें कितना नीचे है वो, तो हम लिखेंगे h0 प्लस 2h/3। और यहां पर अगर हम प्रेशर देखें, सेंट्रॉइड पर अगर हम प्रेशर देखते हैं तो वो होगा रो जी वाई बार। ओके, ये कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो रो जी वाई बार का वैल्यू कितना है? h0 प्लस 2h/3। ओके, अगर हमको थ्रस्ट फाइंड करना है, टोटल फोर्स फाइंड करना, तो हम लिखेंगे पीसी इंटू एरिया। ठीक है, मतलब रो जी इंटू h0 प्लस 2h/3 इन द ब्रैकेट एरिया। इसका एरिया कितना होगा? एरिया कितना होगा? एरिया होगा 1/2 हाइट इंटू बेस बी। ठीक है, आप चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं, पर इतना भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, नहीं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता। इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट, इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से भी आप कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लिख लिए। हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही, तो यहाँ पर अगर इसी को हम इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? और इंटीग्रेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पर एक डिफरेंशियल यहाँ पर हमको एक स्ट्रिप कंसिडर करना पड़ेगी। और मान लेते हैं ये जो डिफरेंशियल स्ट्रिप है इसका थिकनेस कितना है? dy। ठीक है, और लेंथ कितना है? थिकनेस है dy और लेंथ है इसका x। ओके, जो कि वेरिएबल है। और मान लेते हैं ये जो इसका वर्टेक्स है एक a, उससे y डेप्थ नीचे है। ओके, अब यहां पर अगर हमें डिफरेंशियल फोर्स फाइंड करना है, अगर हम डिफरेंशियल फोर्स फाइंड करें कि चलो इस स्ट्रिप पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वहां का प्रेशर जो कि होगा रो जी, और उसका डेप्थ कितना है? प्रेशर हमको पता है डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, हाइट के साथ वेरी करता है, तो वहां पर होगा y प्लस h0। कितना होगा? y प्लस h0 इंटू डिफरेंशियल एरिया। अब ये डिफरेंशियल एरिया किसका? डिफरेंशियल एरिया इस स्ट्रिप का, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर प्रेशर और उसके कारण फोर्स। तो यहां पर अगर हम डिफरेंशियल एरिया की बात करें तो डिफरेंशियल एरिया क्या होगा? इसका लेंथ x इंटू इसकी विड्थ, इसकी थिकनेस dy जो हमने कंसिडर किया।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब x का वैल्यू अगर हम इस डिफरेंशियल एरिया का वैल्यू पुट करेंगे तो ये x भी वेरी करेगा, और ये x वेरी कर रहा है, पर हमको इंटीग्रेट करना y के रिस्पेक्ट में, मतलब x को हमको इंटरचेंज करना पड़ेगा, हमको रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y। तो हम यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि अगर इस पूरे ट्राइंगल की बात करें तो हाइट h है और बेस b है, और अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें तो हाइट y है और बेस x है। तो आप यहाँ से x का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल का हमने कॉन्सेप्ट लगाया है, x इज इक्वल टू b इंटू वाई डिवाइडेड बाई h। यहाँ पर डायरेक्टली हमने फाइंड कर लिया सिमिलर ट्राइंगल से, ठीक है, कि ये जो इसका हाइट है वो y है और टोटल हाइट h है, तो दोनों का हाइट का रेशियो दोनों का बेस के रेशियो के बराबर होगा, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और f फाइंड करने के लिए रो जी वाई प्लस एच नॉट, ओके, और x का वैल्यू पुट किया b इंटू वाई बाई एच इंटू डी वाई, और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे y का वैल्यू h नॉट से y का वैल्यू जीरो से h तक, क्योंकि यहाँ पर इस अपेक्स से हमको बेस तक इंटीग्रेट करना है। तो y का वैल्यू यहाँ पर सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर होगा 0, यहाँ पर y का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर y का वैल्यू 0 होगा, और यहाँ पर जब बेस तक पहुँच जाएंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन तो अब इजी हो गया। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, यहाँ पर रो कांस्टेंट है, यहाँ पर g कांस्टेंट है, यहाँ पर b कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय h भी कांस्टेंट है। ठीक है, y का अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन हमको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस एच नॉट इंटू वाई, और इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y फ्रॉम 0 टू h। ठीक है, इंटीग्रेशन अब बड़ा इजी हो गया, एक बार देख लेते हैं, आपको क्लियरली विजिबल है, हाँ पूरा विजिबल है आपको। तो यहाँ पर रो जी बी बाई एच, और ये हो जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एच नॉट इंटू वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट पुट कर देंगे 0 टू h। ठीक है, अब f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा रो जी बी डिवाइडेड बाय h एज इट इज, अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वैसे भी 0 ही होना है, तो यहाँ पर हो जाएगा h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस h नॉट प्लस h नॉट इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम f देखते हैं तो h तो कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा रो जी बी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस एच नॉट इंटू h बाई 2। ठीक है, और ये वही वैल्यू है जो हमने लास्ट में फाइंड किया था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रॉइड। तो अगर ये इंटीग्रेशन देखिए कितना टिपिकल है। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, हम इंटीग्रेशन कर तो लेंगे, हमको इंटीग्रेशन आता भी है, पर यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर आप सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।